जिलाधिकारी ने किया मतदान केंद्र का निरीक्षण, न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। गेहूं क्रय केंद्र के निरीक्षण के क्रम में भी जिलाधिकारी ने केंद्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर 12 मई को अहरोली बाजार में भाजपा ने आयोजित किया। महिला मोर्चा सम्मेलन प्रदेश उपाध्यक्ष कांता कर्दम ने कहा, आपका एक वोट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। और जनपद पुलिस ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की कई कार्रवाइयां। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के साथ लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र के दुधई विकासखंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय माधोपुर, गौरी श्रीराम, दुधई कुशीनगर मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। डीएम ने सभी मतदान केंद्रों पर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित न्यूनतम सुनिश्चित सुविधाएं उपलब्ध कराने के संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने मतदान केंद्र पर शौचालय, स्वच्छ पेयजल, छायादार स्थल, चार्जिंग प्वाइंट, पंखा, प्रकाश व्यवस्था, रैंप, फर्नीचर आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की। डीएम ने कहा कि आगामी 1 जून को जनपद कुशीनगर में मतदान होगा। जून माह की संभावित गर्मी के दृष्टिगत सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, जिससे कि मतदाताओं को परेशानी न हो। मतदान केंद्रों पर पानी तथा आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता रहे। इसके अतिरिक्त छायादार स्थल पर बैठने की व्यवस्था, समुचित कुर्सियों की व्यवस्था का प्रबंध किया जाए। जिलाधिकारी ने सहायक रिटर्निंग अधिकारी को निर्देशित किया कि अपने क्षेत्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान हेतु मतदातागण प्रेरित हों एवं जागरूक हों तथा मतदान दिवस के दिन अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। निरीक्षण के दौरान सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र विकास चंद्र, तहसीलदार तमकुहीराज, कानूनगो तथा क्षेत्रीय लेखपाल सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। डीएम उमेश मिश्रा के द्वारा जनपद के राजकीय गेहूं केंद्र दुधई का औचक निरीक्षण किया गया। साथ में पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई की व्यवस्था, बोरों की उपलब्धता, वजन की मशीन, बिजली की व्यवस्था, खरीदे हुए गेहूं को रखने की व्यवस्था, किसानों के रजिस्ट्रेशन के सापेक्ष अभी तक गेहूं क्रय की स्थिति की जानकारी ली गई। साथ में गेहूं क्रय केंद्रों पर हुई कुल खरीदारी तथा गेहूं क्रय केंद्र है तो कुल किसानों के पंजीकरण की भी जानकारी ली गई। डीएम ने क्रय केंद्र पर मौजूद मूलभूत सुविधाओं की भी जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को किसानों को फैसिलिटेट कर पंजीकरण बढ़ाने तथा लक्ष्य के सापेक्ष गेहूं क्रय करने के निर्देश दिए। डीएम ने लक्ष्य के सापेक्ष कम गेहूं खरीदारी होने, धीमी प्रगति होने तथा किसानों के पंजीकरण कम होने के कारण परीक्षा के क्रम में विपणन निरीक्षक के द्वारा जानकारी अनुपलब्ध कराने के कारण अत्यंत रोष व्यक्त किया। डिप्टी आरएमओ, खाद्य तथा विपणन अधिकारी तथा विपणन निरीक्षक को स्पष्टीकरण जारी करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में राजकीय गेहूं क्रय केंद्र दुधई में 12 किसान पंजीकृत पाए गए तथा 318 क्विंटल गेहूं की खरीदारी की जानकारी प्राप्त हुई। जनपद में 92 धान क्रय केंद्र संचालित हैं। क्रय केंद्रों पर नोडल अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगाई गई है। 3262 किसानों ने गेहूं क्रय हेतु पंजीकरण कराया, जिसमें 3204 किसानों का सत्यापन हो गया है तथा 765 किसानों की गेहूं खरीदी जा चुकी है। जून 2024 तक 47,000 मीट्रिक टन गेहूं क्रय करने का लक्ष्य है। डीएम ने जनपद के सभी गेहूं क्रय केंद्रों पर बेसिक सुविधाएं सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही गेहूं क्रय केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही गेहूं खरीदना सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि विदित हो कि सरकार के द्वारा निर्धारित गेहूं क्रय हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल है। सभी किसानों को गेहूं का सही समर्थन मूल्य प्राप्त हो। इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा केंद्र प्रभारी को गेहूं क्रय में पूरी तत्परता बरते जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने गेहूं क्रय शासन की प्राथमिकता का विषय बताया। अतः सभी अधिकारी तथा कर्मचारी आए हुए किसानों के साथ मित्रवत तथा सम्मानजनक व्यवहार करें, किसी भी प्रकार की उन्हें कोई असुविधा न हो। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल, उप जिलाधिकारी तमकुहीराज विकास चंद्र, विपणन निरीक्षक श्याम किशोर सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। संयुक्त जिला चिकित्सालय कुशीनगर में रक्त आपूर्ति की कमी न हो, इस हेतु नई दिशा पर्यावरण सेवा संस्था के द्वारा आगामी 12 मई 2024 दिन रविवार को मातृ दिवस के अवसर पर प्रातः 10 बजे से कसिया रामकोला मार्ग पर अहरौली बाजार चौराहे के पंचायत भवन पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संस्था के सचिव डॉक्टर हरिओम मिश्रा ने बताया कि ब्लड कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन वैन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर तथा कुशीनगर के रक्त कोष की संयुक्त टीम रक्तदाताओं से रक्त संग्रह करेगी। जो भी रक्तदाता रक्तदान करेंगे उनका एक डोनर कार्ड भी बनेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर वे अपने रक्त संबंधियों
हेतु आगामी 3 माह के अंदर जिला रक्त कोष कुशीनगर से रक्त प्राप्त कर सकेंगे। डॉक्टर हरिओम ने मानवता की रक्षा हेतु आमजन से बढ़ चढ़कर रक्तदान का आग्रह करते हुए कहा कि रक्तदान से एक तरफ हम किसी जरूरतमंद की रक्षा करते हैं और हमारे शरीर में नवीन रक्त का निर्माण भी होता है। हृदयाघात, कोलेस्ट्रॉल जैसी कई बीमारियों से हम सुरक्षित रहते हैं। इस क्रम में मातृ दिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर अच्छे कार्य के लिए अच्छा अवसर है। भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर लोकसभा का महिला मोर्चा सम्मेलन शुक्रवार को बुद्ध इंटरमीडिएट कॉलेज कुशीनगर में आयोजित हुआ। इसमें लोकसभा चुनाव में अधिक से मतदान भाजपा को करते हुए भारी बहुमत से विजयी बनाने का संकल्प लिया गया। सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य कांता कर्दम ने कहा कि आपका एक वोट विकसित भारत, विकसित बंगाल के सपने को पूरा करेगा। सामाजिक सरोकार के दृष्टिगत रखते हुए भाजपा नेतृत्व ने हमेशा महिलाओं के बारे में चिंतन किया है। महिलाओं के लिए केंद्र तथा प्रदेश सरकार ने बहुत काम किया है, जिसमें बहनों का सम्मान, स्वाभिमान बढ़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व अब अगले 5 वर्षों में आने वाले 5 देश की नारी शक्ति का जीवन और अधिक शक्तिशाली बनाने वाला होगा। हम खेत में ड्रोन से लेकर इसरो में चंद्रयान तक चलाते हैं। नारी शक्ति का विस्तार देखेंगे। आने वाले समय में 3 करोड़ ग्रामीण बहनों को हम लखपति दीदी बनते देखेंगे। ये मोदी की गारंटी है। राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह ने कहा कि 2024 का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव कौन एमपी बने, कौन एमपी न बने, किसकी सरकार बने, किसकी सरकार न बने, कौन जीते कौन हारे, इसकी मात्र के लिए नहीं है। ये चुनाव आपका एक एक वोट सशक्त भारत के संकल्प को मजबूती देने की गारंटी है और ये मोदी की गारंटी से भी ज्यादा आपके वोट की गारंटी है। सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2019 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 400 का जो लक्ष्य रखा है इस बार पूरा होगा। सम्मेलन को भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, लोकसभा प्रभारी नरेंद्र मोदी त्रिपाठी, कुशीनगर नगरपालिका अध्यक्ष किरण जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख रंजना पासवान, अर्चना प्रदीप सिंह ने भी संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षा चंद्रप्रभा पांडे ने अध्यक्षता और आभार प्रकट किया तथा संचालन महिला मोर्चा के जिला महामंत्री रूपम सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सावित्री जायसवाल, पटौरा नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल, लोकसभा संयोजक अवधेश प्रताप सिंह, जिला महामंत्री सुदर्शन पाल, राणा प्रताप राव, कुशीनगर विधानसभा संयोजक डॉक्टर छेदी शर्मा, बिंदुवासिनी मिश्रा, सरिता मिश्रा, सुगंधा सिंह, किरण पांडे, वर्षा तिवारी, रंजीता सिंह, सुमन कुशवाहा सहित सैकड़ों महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित रहे। जनपद पुलिस ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कई कार्रवाइयां की हैं। अवैध चरस की तस्करी करने वाले अंतर जनपदीय तस्कर से 1.230 किलोग्राम अवैध चरस बरामद करते हुए 1 अदद मोटरसाइकिल, जिसकी कुल कीमत लगभग 7 लाख रुपए के साथ तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल, अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी खड्डा उमेश चंद्र भट्ट के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थ की बिक्री, निष्कर्षण, परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रामगोला पुलिस टीम के द्वारा बाला छत्तर पुल के पास से एक अभियुक्त उमेश केवट पुत्र कतवारू, ग्राम महोई महुआ, थाना श्यामदेवरुआ, जनपद महाराजगंज को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मौके से एक पिट्ठू बैग में 1.230 किलोग्राम अवैध चरस तथा एक मोटरसाइकिल, वाहन सहित कुल कीमत लगभग 7 लाख रुपए की जामा तलाशी से 4400 रुपए नगद बरामद की गई। बरामद रुपए तथा नेबुआ नौरंगिया में पंजीकृत चोरी से संबंधित मुकदमे को लेकर शेष रुपए के साथ गिरफ्तार अभियुक्त पर स्थानीय थाने में एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने अग्रिम विधिक कार्रवाई की। गिरफ्तार होने वाले अभियुक्त उमेश केवट का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। इसके ऊपर लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी ने किया मतदान केंद्र का निरीक्षण, न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। गेहूं क्रय केंद्र के निरीक्षण के क्रम में भी जिलाधिकारी ने केंद्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर 12 मई को अहरौली बाजार में। भाजपा ने आयोजित किया महिला मोर्चा सम्मेलन। प्रदेश उपाध्यक्ष कांता कर्दम ने कहा, आपका एक वोट विकसित भारत के सपने को पूरा करेगा। और जनपद पुलिस ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की कई कार्रवाइयां। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।